चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय का 56वां सूत्र पढ़ेंगे। उससे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। विवेक और अविवेक का प्रसंग चल रहा है। विवेक का अर्थ होता है सत्यासत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य में दृढ़ता से बोध हो जाना, इन दोनों को ठीक ठीक जान लेना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका सम्यक बोध हो जाने को विवेक कहा जाता है। विवेक का अर्थ है मैं अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया, मैं प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं परिवर्तनशील वाला नहीं हूं, प्रकृति परिवर्तनशील वाला है, शरीर परिवर्तन होता है, शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नाश को प्राप्त होगा, संपत्ति की वृद्धि मेरी वृद्धि नहीं है, धन दौलत के आ जाने से प्रसन्नता यदि आती है तो अविवेक है, डिग्री मिल जाने से प्रसन्नता यदि होती है तो अविवेक है, पुरस्कार मिलने से प्रसन्नता होती है तो अविवेक है, अब भी यदि मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं तो अविवेक है, अब भी यदि मान सम्मान की इच्छा रखता हूं तो अविवेक है, अब भी मैं किसी पदार्थ के प्रति प्रीति और स्नेह रखता हूं तो अविवेक है। ये जब तक रहेगा तब तक प्रकृति के साथ मैं बंधे रहूंगा। प्रकृति के साथ बंधने का अर्थ है जन्म मरण को प्राप्त होना। प्रकृति के साथ बंधन का अर्थ है सकाम कर्मों में मस्त रहना। प्रकृति के साथ बंधन का अर्थ है कि पुनर्जन्म में मनुष्य बनने की संभावना क्षीण हो जाना। तो इस अविवेक को काटना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है सूत्र। तो सूत्र ये भी कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि हरेक मनुष्य प्रयत्न यदि करेंगे तो विवेकी बन सकते हैं। कौन मुक्ति का अधिकारी है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया सन्यासी और ब्राह्मण मुक्ति के अधिकारी हैं, ऐसे कह दिया गया। तो इसका अर्थ ये है क्या कि सन्यासी और ब्राह्मण ही केवल मुक्ति को प्राप्त करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते? तो दूसरे भी कर सकते हैं। जन्म से कोई सन्यासी और ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से सन्यासी और ब्राह्मण लोग होते हैं। राजा जनक जी क्षत्रिय थे, किंतु उनके घरों में नियमित पंचशिख आचार्य जी आया करते थे। राजा जनक जी के घर में पंचशिख आचार्य जी आया करते थे, उनका प्रवचन घर में निरंतर होता था। तो उनके प्रवचन सुन सुन करके आत्मज्ञान की प्राप्ति जनक जी को हुई। एक क्षत्रिय राजा भी, इतना बड़ा राजा जिसको विदेह कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट थे जनक जी, किंतु आचार्य पंचशिख के उपदेश से उन्होंने भी मुक्ति को पा लिया। वो क्षत्रिय से सन्यासी बने, ब्राह्मण बने, वानप्रस्थ दीक्षा ली और मुक्ति के अधिकारी हो गए। तो हरेक आदमी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, हरेक आदमी योगी हो सकता है। मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। यदि कोई मनुष्य बन करके भी बहानाबाजी करे कि हाँ जी मैं तो ये नहीं कर सकता जी,
मैं तो एक आसन में 1 घंटा नहीं बैठ सकता। मैं तो जीवन में असत्य को छोड़ नहीं सकता। मैं तो सुबह उठ नहीं सकता जी। मैं तो साधना नहीं कर सकता जी। ये जो कहते हैं वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य को जानते नहीं। किंतु उनको यदि पूछा जाए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो यही कहेंगे मुझे दुखों से बचना है। दुखों से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, विवेक को प्राप्त करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जुड़े रहने का अर्थ है, यदि आज भी हम दुखी हैं, यदि आज भी हम क्रोध कर रहे हैं, आज भी हम यदि नाराज हो रहे हैं, आज भी यदि हम टेंशन में हैं, आज भी यदि हम अशांति में हैं, तो समझना चाहिए मैं अपना बोध नहीं कर पाया। मेरा स्वरूप क्या है मैं स्वयं नहीं जानता। मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। मैं अपने स्वरूप को जानता नहीं हूं। जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो मैं दूसरों को भी नहीं जान सकता। तो ये कल का सूत्र का अर्थ था। तो जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक योग हटेगा नहीं, बंधन हटेगा नहीं प्रकृति पुरुष का। तो अब तक जितने भी कारण बताए गए हैं बंधन के, उन सब कारणों की तुलना में अविवेक कारण मुख्य है। बाकी कारण गौण है। अविवेक के समान कोई भी बंधन का कारण नहीं है। समानत्वम कारण न समानत्वम, अविवेक के समान और कोई भी बंधन का कारण नहीं है। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, विवेक से ही मुक्ति मिलेगी। बंधो विपर्ययात, विपरीत ज्ञान जब तक है, मिथ्या ज्ञान जब तक है, तब तक बंध, बंध का अर्थ दुख मिलेगा ही मिलेगा। दुखों से बचने का एक ही विधा है, एक ही प्रकार है, वो है विवेक। इसको यहाँ कह रहा है। तो मनुष्य पहले पाप और पुण्य दोनों प्रकार से कर्मों को करता है, ध्यान रखिए। उसके बाद जब उसको समझ होता है तब वो क्या करता है, पुण्य करना चालू कर देता है, पाप करना छोड़ देता है। और जब समझ और अधिक, बोध और अधिक बढ़ता है तो वो क्या करता है, निष्काम कर्म करना चालू करता है, पुण्य कर्म करना बंद कर देता है। पुण्य कर्म का अर्थ सकाम कर्म, पुण्य कर्म का अर्थ यज्ञ किया और लौकिक फल की इच्छा हुई, उसको बोलते हैं पुण्य कर्म। दान दिया, दान दिया और मेरे नाम क्यों नहीं पढ़ा गया बोल के नाराज होना, यह है पुण्य कर्म, यह है सकाम कर्म। परोपकार किया और मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हुई, नाराज हो जाना, यह है पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म से भी कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। परोपकार करेंगे, नाम नहीं चाहेंगे, अच्छाइयों को करेंगे किंतु ईश्वर की आज्ञा है इसलिए मैंने किया, मुझे सांसारिक फल की इच्छा नहीं है, मुझे इसके बदले में सम्मान नहीं चाहिए। यदि दूसरे सम्मान देते हैं तो लेना चाहिए किंतु स्वयं इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम, पाप पुण्य से ऊपर उठ गए, अब निष्काम कर्म की। जब निष्काम कर्म चालू हो जाता है उसके बाद मन में ये भावना उत्पन्न होती है, अब तो मैं जो पहले सकाम कर्म कर रहा था, पुण्य कर्म कर रहा था, अच्छाइयों को करके बदले में नाम यश की इच्छा करता था, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं और पाप और पुण्य नहीं कर रहा हूं, अब निष्काम कर्म कर रहा हूं। जब बार बार निष्काम कर्म करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हमारे अंदर जो पाप पुण्य के संस्कार संचित हैं वो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे ही वो संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे तो आप और जन्म और मृत्यु को और प्राप्त नहीं होंगे, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। ये एक स्थिति है मुक्ति को प्राप्त करने की। पहले क्या करते हैं, पाप पुण्य कर्म करते हैं जब तक अविवेक रहता है, पाप पुण्य से मिलने वाला फल को जब जानते हैं पाप छोड़ देते हैं, केवल पुण्य करते हैं। जब देखते हैं पुण्य कर्म भी बाधक बन रहा है मुक्ति में, वो पुण्य सकाम कर्म को छोड़ देते हैं, उसके बाद निष्काम कर्म करते हैं। सब कामों को करते हैं, सांसारिक फल की इच्छा नहीं करते हैं, ईश्वर को केवल पाने की इच्छा करते हैं।
तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म बार बार करते हैं तब प्रवृत्ति हो गई कि अब मुझे और सकाम कर्म नहीं करना है। तो सकाम कर्म जिन संस्कारों से होता था वो संस्कारों को अब निष्काम कर्म के द्वारा काट देते हैं। अब वो भी कट गया तो अब जीवन मुक्त की स्थिति आई और जन्म और मृत्यु हम प्राप्त नहीं करेंगे। ये एक प्रकार की स्थिति जीवन में आ गई। यही शास्त्रों का विषय है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आर्य प्रज्ञा कहते हैं, इसी को यथार्थ बोध कहते हैं, इसी को प्रतिबोध कहते हैं। यही सम्यक बोध है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसी से ही मेरा मनुष्य बनना सार्थक होगा। यही सूत्र का विषय है। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार समझेंगे। सकाम कर्म मतलब काम किए उसका फल चाहे, वो सकाम कर्म है। निष्काम मतलब फल नहीं। तो ये हो गया एक जो है क्रमशः मुक्ति प्राप्त करने की विधि। तो पीछे पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं तो आगे बढ़ेंगे। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य, अविवेक और अज्ञानम कुछ तो अंतर है क्या, और सेम? अविवेक और अज्ञान, देखिए अगर शब्दशः अर्थ लेंगे तो दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं। अज्ञान अविवेक बराबर समान, किंतु दोनों समान है। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, इसी सांख्य दर्शन में एक सूत्र आएगा ज्ञानात मुक्ति। तो ज्ञान को मुक्ति का कारण माना गया, तो इसका मतलब विवेक को मुक्ति का कारण माना जाता है। तो ज्ञान से विपरीत अज्ञान हुआ। जिस प्रकार विवेक से विपरीत अविवेक है, वैसे ही ज्ञान से विपरीत को अज्ञान बोलेंगे। ऐसे समझेंगे तो समान अर्थ है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, एक होता है शाब्दिक ज्ञान, एक होता है तत्व ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान का अर्थ होता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पैकेट में ये बात लिखी होती है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। किंतु पीने वाले उसको पढ़ते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए। गुटखा के कागज में वो पॉलीथीन में लिखे रहता है निरंतर इसका सेवन से कैंसर होता है, वो कैंसर का एक फोटो दे रहता है। तो उसको खाने वाले देखते हैं, तो वो ज्ञान उनको है किंतु वैसे वो बन नहीं रहे हैं। तो पढ़ करके जानना कि इसको खाने से कैंसर होगा, इसको पीने से स्वास्थ्य खराब होगा, जानना नहीं करना, इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। चोरी करने से दुख मिलेगा, जानते हैं किंतु चोरी करते हैं, यह है शाब्दिक ज्ञान। और तत्व ज्ञान का अर्थ हो गया सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और शराब नहीं पीना चाहिए, और गुटखा नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं खाते पीते, ये हो गया तत्व ज्ञान। तो ये शास्त्र का विषय है तत्व ज्ञान, अर्थात शास्त्र में जो बात जैसी लिखी गई उसको वैसी को वैसी मानना, ये विवेक है। आत्मा का स्वरूप यह है, तो आत्मा का स्वरूप को ऐसे मानना, यह है तत्व ज्ञान। किंतु मैं बोलता हूं आत्मा चेतन है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मानते तो हैं ज्ञान की दृष्टि से, ये शाब्दिक ज्ञान है। किंतु शरीर की हानि होने से मैं उस समय सिर पटकते रहता हूं, मेरी हानि हो गई, मेरी हानि हो गई, ये मिथ्या ज्ञान है। मैं जान रहा हूं मैं अलग, मैं कभी समाप्त नहीं होता, मेरी कभी हानि नहीं होती, मैं अपरिवर्तनशील हूं, इसको जानता हूं, इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। किंतु मान नहीं रहा हूं तो विवेक का उदय नहीं हुआ है। मैं कभी भी मरता नहीं हूं, मेरी हानि कभी भी होती नहीं है, शरीर खंड विखंड होगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, वो पहले कुछ बिगड़ जाता है, कुछ बाद में बिगड़ता है। किंतु बिगड़ते ही दुखी हो जाना, बिगड़ते ही दूसरों के ऊपर आरोप करना, बिगड़ते ही
टेंशन में आ जाना, रोगी हो जाना। अब बहुत सारे लोग रोग के पीछे, उनका रोग के पीछे कारण है चिंता, टेंशन। जितने भी शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण है चिंता। शाब्दिक ज्ञान तो है, मैं अलग शरीर अलग, किंतु वो मान नहीं पा रहे हैं। तत्व ज्ञान का अभाव है, विवेक का अभाव। बार बार शास्त्रों को पढ़ेंगे, बार बार ध्यान लगाएंगे, तब ईश्वर की कृपा से विवेक का उदय होता है। तो इसमें हमको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। विपरीत ज्ञान दुख का कारण है, शाब्दिक ज्ञान भी दुख का कारण है। शाब्दिक ज्ञान रहेगा तो दुखी रहेंगे, उसको हम तत्व ज्ञान में बदलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो अज्ञान दुख का कारण है, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है, शाब्दिक ज्ञान दुख का कारण है। शास्त्रों को याद कर लेना शाब्दिक ज्ञान है। ध्यान रखिए, दो प्रकार की विद्या होती है, उपनिषद में बताई जाती है, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। वेदों को पढ़ लेना, वेदों को कंठस्थ कर लेना, ये अपरा विद्या है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। विचित्र बात है। चारों वेदों को याद कर लेने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि वेद के अनुसार जीवन जिएंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो परा विद्या से मुक्ति मिलेगी। परा विद्या है एक अक्षर ओम का ध्यान करना, समाधि से उसको प्राप्त करना, ये परा विद्या है। अपरा विद्या से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति का कारण अपरा विद्या नहीं है, मुक्ति का कारण चारों वेदों को पढ़ लेना नहीं है, मुक्ति का कारण विवेक है, तत्व ज्ञान है, ये बताना चाह रहे। तो अज्ञान का एक लेश भी रहेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अज्ञान का इतना भी एक अंश बच गया मृत्यु से पहले तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसी जीवन में अज्ञान का इतना भी अंश न बचे, इसके लिए संपूर्ण पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, पूरी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए अब कि आप कल बता रहे थे धन्यवाद। वो बोध कहते हैं ना, हाँ जो बोध हाँ बोध और बोध बताया था। बोध होना हाँ। माने जानकारी होना, और प्रबोध मतलब आचरण में लेके आना। ठीक है, अब जो आप सुन रहे हैं ये बोध है। हाँ ठीक है आचार्य जी। वो जैसे महर्षि दयानंद जी को बोध हुआ हम्म, चूहे को चढ़ते हुए, तो वो बोध रात्रि हो गई उनके लिए। किंतु आकर के विचार किए घर में कि क्या ये मूर्ति के ऊपर, वो भगवान जिसको बोल रहे हैं उसके ऊपर चूहा चढ़ रहा है, मिठाई खा रहा है, वहीं पर मल विसर्जन कर रहा है, मूत्र विसर्जन कर रहा है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। बार बार उनको चोट पहुंची, ये क्या, ये भगवान है क्या? वो मनन किए, चिंतन किए, उसके बाद प्रतिबोध हुआ। जब देख करके कोई एक विशेष ज्ञान अंदर उभरता है वो प्रतिबोध है। यदि देखने के बाद भी कुछ सीख नहीं मिलती है तो वो बोध है, केवल बोध है। बोध से मुक्ति नहीं मिलेगी, जानकारी से कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेता है। संसार में कितने समुद्र हैं, संसार में कितने प्रकार के पेड़ हैं, सबसे अधिक जमीन किस देश के पास है, ये सब जानने से कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेगा। और एक भी बात है, ध्यान रखिए, न्याय दर्शन में बताया कि क्या एक भी वस्तु में मिथ्या ज्ञान रहेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब सांसारिक पदार्थों को जानने की आवश्यकता नहीं है, 12 चीजों को जान लो, मुक्ति को प्राप्त कर लो। 12 से अधिक चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए, उसको प्रमेय में पढ़ा गया। 12 चीजों को जानो और मुक्ति को प्राप्त कर लो, और 13वां 14वां चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। जो 13वीं चीज है, 14वीं चीज है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। 12 ही चीजें हैं जो जानने के लिए आवश्यक है, वो आत्मा आदि है उसमें। तो अब हम क्रमशः उन विषयों में आ रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी, मान लीजिए 12 चीजें से कोई किसको ज्यादा ज्ञान हो गया तो मुक्ति का बाद में वो उसका जो साधारण परिवार में जन्म लेता है तो उसको थोड़ा ऊपर वाला परिवार में मिलेगा ना, क्या ऐसा?
हाँ सुनिए, अब देखिए, अभी आपको मुक्ति मिली। मुक्ति जिनको महर्षि दयानंद जी आदि को मुक्ति मिल गई है 200 साल पहले, तो अभी जिनको मुक्ति मिलेगी उनका ज्ञान और पहले जिनको मुक्ति मिली है उनके ज्ञान में अंतर होगा, ध्यान रखिए। जो अरबों साल पहले मुक्ति मिली है उनका ज्ञान आज के मुक्ति मिलने वालों के ज्ञान में कमोबेशी होगी। जो अरबों साल पहले मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उनमें विशेष ज्ञान रहता है, और अभी अभी जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं उनमें अल्प ज्ञान रहता है। वो जब और मुक्ति का सुख लेंगे 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 तो वहां भी ज्ञान में अंतर होता है। और रही बात 12 पदार्थों का, जब तक यथार्थ बोध नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। वो सबको समान रूप से यथार्थ बोध करना पड़ेगा, आपको, हमको, सबको। यथार्थ माने बिल्कुल उसमें और संशय नहीं होना चाहिए। 12 पदार्थों के विषय में कोई संशय और शेष नहीं है तो मुक्ति मिलेगी। हम आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तो कृत कृत्यो न इतरात् न इतरात्। आचार्य जी, ऋषि कहना चाह रहे हैं, हे संसार के लोगों, विवेक से अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई भी उपाय साधन नहीं है। एक ही साधन है जो हमको मुक्ति दिलाएगा, वो साधन का नाम विवेक है। इससे और अलग कोई साधन नहीं है जिससे कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। कोई ये बोलेगा मैं अब यम नियम का पालन कर रहा हूं तो मुक्ति मिलेगी ना, कोई ये बोलेगा मैं 50 साल से यज्ञ कर रहा हूं मुक्ति मिल जाएगी ना, उसको प्रतिबोध की आवश्यकता है। माने अंदर की आंखों से यदि आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो गया, प्रतिबोध का मतलब अंदर की आंख से देखना। प्रतिबोध का एक ये भी अर्थ है, अंदर की आंख से देखना। बाहर की आंखों से देखना और बाहर के कानों से सुनना ये बोध है। अंदर की आंख जब खुल जाएगी तब प्रतिबोध हो गया। अब प्रतिबोध 12 पदार्थों के विषय में होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कथम तरही तदुच्छीति, अविवेक को समाप्त किस प्रकार करेंगे, उसका उपाय बताइए। जब विवेक की इतनी अधिक प्रशंसा हुई, विवेक की बिल्कुल स्थापना हो गई, तब शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये तो बताइए ना, अविवेक को हम खत्म किस प्रकार करें, उसका उपाय बता दें। अविवेक को खत्म करने का उपाय बताइए। अब उपाय बताया जाएगा, अविवेक किस प्रकार आप खत्म करेंगे। तो कह रहे हैं नियत कारणात् तद उच्छीति, नियत कारणात् तद उच्छीतिर ध्वांतवत्। ध्वांत, वत माने समान, वत माने समान, ध्वांत कहते हैं अंधकार, तमस को। तो जिस प्रकार अंधकार दूर हो जाता है प्रकाश के आने से, उच्छीति माने हट जाता है, जिस प्रकार प्रकाश के आने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार नियत कारण, नियत कारण माने निश्चित कारण, निश्चित कारण माने निश्चित कारण, अविवेक को हटाने का निश्चित कारण विवेक है। जिस प्रकार अंधकार को दूर कर लिया जाता है, उसका नियत कारण प्रकाश से, निश्चित कारण प्रकाश से, उसी प्रकार अविवेक को समाप्त किया जा सकता है, उसका नियत कारण विवेक से। इस सूत्र का अर्थ हो गया। उदाहरण देकर के समझाते हैं ऋषि। आप ये बताइए, अंधेरा को दूर करने के लिए आप यदि बाजा बजाएंगे, अंधेरा को दूर करने के लिए आप यदि लाखों लोगों को भोजन करवाएंगे, अंधेरा को दूर करने के लिए आप यदि घर बनवाएंगे, तो अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरा दूर करने के लिए संसार के कोई भी साधन सहयोगी नहीं है, केवल एक ही साधन है,
अंधेरा को दूर करने वाला, वो है प्रकाश। वैसे ही विवेक की उत्पत्ति के लिए, अविवेक को समाप्त करने के लिए, विवेक उत्पन्न करने के सिवाय और कोई उपाय ऐसा नहीं है जो अविवेक को खत्म कर दे, सिवाय विवेक। केवल एक ही उपाय है। इसका मतलब बाकी सब कट गए। यहां जाने से, वहां जाने से, यहां देने से, वहां देने से विवेक का उदय होगा क्या? नहीं। विवेक का उदय होगा तत्व ज्ञान से, विवेक का उदय होगा प्रमेयों को जानने से, विवेक का उदय होगा वैसे बन जाने से, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे जान लेने से विवेक का उदय होता है। तो सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। इस 56वें सूत्र में, इस प्रथम अध्याय के 56वें सूत्र में अविवेक को समाप्त करने का उपाय को बताया जाता है। अर्थात बंधन का कारण अविवेक है, उस कारण को जानकर उस कारण को हटाने के लिए जो उपाय है उसको अब बताया जाता है। लिखिए, नियत, नियत कारण अर्थात निश्चित कारण, अर्थात विरोधी कारण, नियत कारण अर्थात निश्चित कारण अर्थात विरोधी कारण रूपी विवेक से उस अविवेक का नाश होता है। आचार्य जी, उस अविवेक का नाश होता है, अंधकार के समान। विरोधी विरोधी कारण मतलब विरोधी कारण माने प्रतिद्वंदी। विवेक का प्रतिद्वंदी अविवेक है। अच्छा अच्छा ठीक। तो अविवेक, अविवेक का विरोधी कारण हो गया विवेक, अंधकार के समान, पूर्ण विराम। जिस प्रकार ध्वांत कहते हैं अंधकार को, अरे सूत्र में एक शब्द आया ध्वांत, सूत्र में एक देखिए एक शब्द है अंतिम में, ध्वांतवत। ध्वांत कहते हैं अंधकार को, जिस प्रकार से
प्रकाश रूपी एक ही कारण से ध्वांत, अंधेरा को, अंधकार को समाप्त किया जाता है, उसी प्रकार अविवेक रूपक बंधन और दुख का कारण को केवल एक ही उपाय विवेक से समाप्त या मिटाया जा सकता है। अर्थात केवल विवेक से ही अविवेक समाप्त होगा, वैसे ही होगा जैसे कि प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है। जैसे ही प्रकाश से अंधकार दूर हटता है, समाप्त होता है। अब देखिए सूत्र का अर्थ को देखिए। तदुच्छिति नियत कारणा तस्य अविवेकस्य नाशः, उस अविवेक का नाश खलु भवति, उसका निश्चय नाश होता है। नियत कारणात्, निश्चित कारणम, निश्चित कारणात्, नियत मन निश्चित कारण, उसका प्रतिद्वंदित्वम, उसका जो प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, अर्थात अविवेक का विरोधी है विवेक। प्रतिद्वंदित्वम भजमानात्, भजमान कहते हैं भज सेवायाम, उसको स्वीकार करने से। भक्ति करना का अर्थ होता है ईश्वर जैसे हैं वैसे हो जाना, ईश्वर जैसे हैं वैसे अपने आप को कर लेना को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ केवल नाम रटने का नाम नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है नाम स्मरण किसे कहते हैं, तो कहा ईश्वर जैसे हैं वैसे बनने के लिए प्रयत्न करना और ओम ओम कहना। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, ईश्वर जैसे सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम भी मन वचन कर्म से सबकी रक्षा करेंगे और ओम 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 बोलेंगे तो ईश्वर हमारी भी रक्षा करे। जिस नाम से ईश्वर को हम पुकारते हैं वैसा यदि हम कर्म करेंगे तो ईश्वर उसका फल को देते हैं। यदि हम सबको मारेंगे पीटेंगे, सबको दुख देंगे, किसी की रक्षा नहीं करेंगे और ओम ओम दिन भर बोलेंगे 24 घंटा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ कह दिया गया भजनात्, भजन का अर्थ होता है कि वैसे हो जाना, विवेक को जीवन में अपना लेना। विवेकात्, विवेक से, यस्मिन ही असति, जिसके नहीं होने से, तत्प्रवृत्तिर भवति, जिसके नहीं होने से, विवेक के नहीं होने से अविवेक की उत्पत्ति होती है, अविवेक की प्रवृत्ति होती है। और सतीच, जिसके होने से विवेक आता है, अविवेक निर्वर्तते, विवेक हटता है, अविवेक हटता है विवेक आ जाने से। निर्वर्तते माने हटता है। क्या हटता है? विवेक के आने से अविवेक हटता है। तो वहां पर एक अशुद्ध है, उसको शुद्ध भी कर लीजिए
व के ऊपर रेप है, त के ऊपर रेप लिख लीजिए, वो गलती से व के ऊपर है रेप, उससे हटा करके त के ऊपर लिख दीजिए निर्वर्तते। कथमिव, ये कैसे, उच्यते, उसका उपाय बताए। ये कैसे संभव होगा कि विवेक के आने से अविवेक हट जाएगा? आप जो बता रहे हो कि उसका कोई उदाहरण देकर के बताइए। तो आप बता रहे हैं उच्यते ध्वांतवद यथा ही ध्वांतस्य, जिस प्रकार ध्वांतस्य, ध्वांत को आप खोल रहा है, ध्वांत का अर्थ क्या है? अंधकार। अंधकार। देखिए, एक शब्द को जान लेने से और एक शब्द को हम जान ले रहे हैं। ध्वांतस्य, तो संस्कृत में अंधेरा को बोलते हैं ध्वांत, तो ध्वांतस्य अंधकारस्य नाशो भवति, समाप्त होता है, तत्प्रतिद्वंदी, उसके विरोधी, उप प्रकाशात, प्रकाश से, उसका विरोधी प्रकाश हो गया ध्वांत का। प्रकाशो ही अंधकारस्य, प्रकाश ही अंधकार का प्रतिद्वंदी है। लड़ाई समान वालों से लड़नी चाहिए। आप पहलवान हैं, एक बच्चे को डरा रहे हैं, ये कोई थोड़ी है मुकाबला। वो जो है महाभारत में जो दुबले पतले लोग भीम आदि से लड़ने जाते थे, तो भीम आदि बोलते थे लड़ाई भाई आपसे नहीं होगी, हमारे समकक्ष जो पहलवान है उनको हमारे साथ भेजो, आपको तो 1 सेकंड में हम पटक देंगे, इसको लड़ाई थोड़ी मानी जाए। मेरे बराबर जो शक्तिशाली वो मेरे साथ लड़े, तो बराबरों के साथ लड़ाई होती है। तो यहाँ जो लड़ाई होगी किसके साथ? अब अंधकार से लड़ाई होगी प्रकाश के साथ, और अंधकार से लड़ने के लिए आप भेज दिए यदि भोजन को, और आप भेज दिए मकान को, आप भेज दिए गाड़ी को, भेज दिए जाओ लड़ो, वो गाड़ी क्या लड़ेगी? तो दूसरे साधनों से, दूसरे साधन के साथ लड़ाई नहीं होती है, बराबर वालों के साथ लड़ाई होती है। तो यहाँ कहा जाता है कि प्रतिद्वंदित्वात् अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम, नियत कारण तथैव अविवेकस्य, उसी प्रकार अविवेक का नाशाय, नाश के लिए विवेको, विवेक ही नियतम कारणम, निश्चितम कारणम, ये निश्चित कारण है। तत्प्रतिद्वंदित्वात्, वो प्रतिद्वंदी होने से, वो विरोधी होने से, वो समकक्ष होने से, वो लड़ाई लड़ने वाला होने से। तो देखिए एक सूत्र में कितनी सारी बातें हैं। अब आगे बढ़िए। ननु, क्या प्रकृति पुरुष योगो अविवेका? चलो भाई, हम तो मान लिए प्रकृति और पुरुष का योग माने बंधन, जुड़ना अविवेक से होता है, इसको हमने स्वीकार कर लिया। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, वो जो सुन रहे थे, या आप में से सुनने वालों में से जिसकी जिज्ञासा हुई, आप में से किसी ने कहा गुरुजी से, क्या कहा? स्वामी जी ननु का क्या मतलब है? ननु, ननु माने निश्चय होता है अर्थ, किंतु हम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हम मान लेते हैं प्रकृति पुरुष का योग अविवेक से हुआ, इसको हम मान लिए, स्वीकार कर लिए। ननु तद विषय का अविवेक उच्छेद भवतु विवेकात्, उससे संबंधित अर्थात प्रकृति और पुरुष से संबंधित अविवेक से, अविवेक जो है प्रकृति और पुरुष से संबंधित जो अविवेक है, अबोध है, उससे संबंधित विवेक से प्रकृति पुरुष का जो अविवेक था वो समाप्त हो गया, इसको हम स्वीकार कर लिए। सुनने वाले ने कहा, सुनने वाले ने कहा हमने आपकी बात मान ली कि प्रकृति और पुरुष का जो योग होता है वो अविवेक के कारण होता है, और उससे संबंधित विवेक हो गया, प्रकृति और पुरुष का विवेक हो गया, तो वो हट गया अविवेक, उससे संबंधित अविवेक जो था, प्रकृति पुरुष का अज्ञान जो था वो हट गया, ठीक है, हट गया। किंतु परंतु ये बताइए गुरुजी, क्या
प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्तानाम महदादिनाम, जो प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त जो महतत्वादि पदार्थ हैं, बुद्धि आदि पदार्थ हैं, शरीरांतर भूतानाम, शरीर के अंदर जो स्थित पदार्थ हैं, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि बुद्धियादि नाम, विषय तु अविवेको अवस्थास्यते, वो अविवेक तो बना रहेगा। केवल प्रकृति और पुरुष का अविवेक था, उससे संबंधित विवेक आया, तो उससे संबंधित विवेक का उदय होने से प्रकृति और पुरुष का जो अज्ञान था वो हट गया। किंतु अब शरीर के अंदर जो चार तत्व हैं, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, उससे संबंधित अविवेक वो किससे खत्म होगा? वो तो ठहर के रहेगा अंदर, उसको कैसे खत्म करेंगे? वो तो अभी शरीर में है। पुनः सु अनिष्टम कुर्या, उससे हमारा अनिष्ट होगा, अकल्याण होगा, अशुभ होगा। आपने एक विवेक को उत्पन्न करके उससे संबंधित अविवेक को समाप्त कर दिया। अब चार चार का जो अविवेक बचा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के विषय में जो अविवेक है, उसको हम कैसे समाप्त करेंगे? उसका तो निराकरण का उपाय आपने कुछ नहीं कहा। उसका क्या उपाय है वो तो बताइए। न तो अनिष्ट होगा, दो के विवेक से बाकी अविवेक वाले रहेंगे तो अनिष्ट होगा, हमारा अकल्याण होगा। अत्र उच्यते, उसका अब समाधान किया जाता है। ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं या नहीं? मन में होते हैं। तो ऋषि लोग जो है, भाष्यकार लोग बड़े दूरदर्शी थे, हमारे मन की बातों को उन्होंने लिख दिया। यहाँ हमारी जो एक जिज्ञासा थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। अब क्या लिख रहे हैं देखिए, प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद्हाने हानम, इसको यदि मिला करके पढ़ेंगे तो तद्धाने हानम। क्या लिखे देखिए, प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य, प्रधान विषयक मुख्य विषयक अविवेक। मुख्य विषय क्या है? प्रकृति पुरुष का सम्यक बोध ना होना, ये मुख्य अविवेक है। प्रकृति और पुरुष का स्वरूप को ना जानना ही दुनिया में सबसे बड़ा अविवेक है। जब इस अविवेक को जान करके इस प्रधान अज्ञान को हमने हाने समाप्त कर दिया, तो प्रधान के समाप्त हो जाने से अप्रधान अविवेक भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिए, आपका यदि प्रधानमंत्री से परिचय है तो केंद्रीय मंत्रियों से और परिचय करने की आवश्यकता है क्या? सब काम हो जाएगा। एक फोन करते ही प्रधानमंत्री बोल देंगे अपने अपने सब विभागों को, इस आदमी का ध्यान रखना, तो जिस मंत्रालय में जाएगा उसका काम हो जाएगा। वैसे ही है यहाँ पर, प्रधान जो समस्या थी वो समस्या हट गई तो गौण समस्याएं अपने आप हट जाती हैं। इसलिए गांव में क्या किया जाता है, चुनाव का मौसम है, गांव का मुखिया को पकड़ लेते हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट हैं, और उसके साथ मोल भाव कर लेते हैं। तो वो गांव वालों को जिसको कहेगा उधर वोट देंगे। तो वैसे ही आपने प्रधान अविवेक को समाप्त कर दिया। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अविवेक है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा इसके समाप्त होने से। इसलिए कहा तद्हाने, उसके मिट जाने से, उसके समाप्त हो जाने से अन्य सब अविवेक भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी रानी जिधर जाती है उधर सब मधुमक्खियां उड़ के जाती हैं। मधुमक्खी रानी जहां बैठ जाती हैं उधर सारी की सारी मक्खियां बैठ जाती। वैसे ही प्रधान समाप्त हुआ तो अप्रधान अपने आप समाप्त हो गए, जो अप्रधान समस्या थी। उसी इसलिए कहा जाता है मन को रोक लीजिए, इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। यदि इंद्रियों को रोकने के लिए हम शक्ति लगाएंगे और मन को यदि रोके नहीं तो इंद्रियां रुकेंगी नहीं। तो इन सारे उदाहरणों से इसको हम समझ सकते हैं कि प्रधान अविवेक को समाप्त करने से बाकी सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार के अविवेक समाप्त हो जाएंगे। ये सूत्र का सामान्य था, भूमिका और अर्थ, इसको आगे और विस्तार से देखेंगे। ठीक।
ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।